महानगर टॉप 10 आप देख रहे थे। भाई आगे बढ़ते हैं, आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की। बहराइच में सरयू नदी में अचानक से पानी बढ़ने के कारण नदी के दूसरे अलग अलग छोर पर 115 लोग फंस गए। एनडीआरएफ, पीएसी के जवान और पुलिस के जवान फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे रहे। अभी तक 62 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि सभी फंसे हुए लोग नदी के दूसरे छोर के अलग अलग जगहों पर अपना खेत देखने गए हुए थे, लेकिन रात में सरयू नदी में अचानक से पानी बढ़ने के चलते लोग वहीं फंस गए। मौके पर डीएम सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मोतीपुर तहसील के सुजौली क्षेत्र की घटना है। बहराइच से अखिलेश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अखिलेश, पीएसी एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। 115 लोग फंसे हैं, 62 को निकाला गया है। इस समय की अपडेट्स दीजिए। देखिए, घटना सुजौली थाना क्षेत्र की है और बीती रात में किसान जो होते हैं, किसान अपने खेत को बचाने के लिए नदी को पार करके अपने खेतों में थे, अलग अलग खेतों में थे। उसके बाद रात में ही पानी अचानक नेपाल से आया और चूंकि वहाँ बरसात हो रही नेपाल में और पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से अलर्ट जारी किया गया था। उसके बाद जब स्थानीय प्रशासन ने सूचना ली कि कौन किसान लोगों की सूचना ली, तो पता चला कि 115 लोग जो है वो नदी के उस पार फंसे हुए हैं। उसके बाद जिला प्रशासन ने रात ही रेस्क्यू शुरू किया है, जिसमें पीएससी और इनके एसएसबी की जो बटालियन है वो सब वहां पे लगाई गई, जवान लगे हुए हैं, रेस्क्यू हो रहा है और अब तक कुल 65 लोगों को निकाला गया है। बाकी लोगों को निकालने का प्रयास किया, वहां रेस्क्यू जारी है। मौके पे डीएम है, एसडीएम है, बाकी प्रशासनिक अमला मौजूद है और खाने की वही व्यवस्था की गई है। बाकी सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है। देर रात से यहाँ पर जो किसान फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की संख्या बताई जा रही है और इसीलिए यहाँ पर जवानों की तैनाती जो है वो भी बढ़ाई गई है। पीएसी के जवान तैनात है, एनडीआरएफ के जवान तैनात है, पुलिस की टीम भी बाकायदा यहाँ पर रेस्क्यू टीम के साथ जुट के ऑपरेशन अंजाम दी है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको नदी के सुरक्षित स्थान पर ले जाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 62 लोगों का अब तक रेस्क्यू कर दिया गया है। बाकी के जो लोग नदी के दूसरे छोर पर फंसे हुए हैं, जो अपने खेत देखने के लिए किसान देर रात वहां गए थे और देखिए नेपाल से जो पानी आया उससे स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि वो नदी के उस दूसरे किनारे ही फंसे रह गए, जिनको इस समय रेस्क्यू किया जा रहा है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं बरेली की खबर, जहां पर बेकाबू कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में बाइक सवार तीनों युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। सीएचसी में भर्ती कराए गए हैं घायल। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। बरेली थाना इलाके के देवी नवादा रोड की घटना है। मैं हूं आरके भाई हैं और मशीन भाई हैं तो खाली। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ में बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को रौंद डाला, जिससे चारों की मौत हो गई है। बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने यह हादसा हुआ है। ट्रक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्रक है जिसमें क्लीनर और ड्राइवर सवार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बेकाबू होता हुआ ये ट्रक एक झोपड़ी में जा घुसा और झोपड़ी में पूरा परिवार सो रहा था। 2 बच्चे और दंपत्ति, चारों की मौत हो गई है। गनीमत रही कि एक बच्ची जो थी वो उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गई। अब आपको ताज़ा जानकारी दे देते हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे में झोपड़ी में सो रही 7 साल की बच्ची बाल बाल बच गई है। मोरंग लदा ये ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर हिरासत में है।